बदायूं में उन दिनों एक राजा, जिस राजा का नाम है सेतराम। बदायूं का राजा कौन है? सेतराम के लिए कहा जाता कि सेतराम के 100 बेटे थे। सेतराम के कितने बेटे थे? 100 बेटे हुए सेतराम के, जिनमें 51वें नंबर पे हुआ था सिहा। 51 नंबर पे कौन हुआ था? इसलिए घरों में जब छोटे थे तब कहानियां सुनाते थे, उन कहानियों में था कि गुणचा सा सियो बड्डो, सिया बड्डा 50। बोलो देखिए, वापस बोलो। गुणचा सा सियो बड्डो, सिया बड्डा, बोल बोल तो बोल। गुणचा सा सियो बड्डो, सिया बड्डा 50। गुणचास मतलब 49 आ गया। तो गुणचासा सियो बड्डो, सिया बड्डा 50, मतलब 49 से तो कौन बड़ा है? सिया। और सीए से बड़े कितने हो गए? अब सीए से बड़े 50 है, मतलब सीए से पहले 50 पैदा हो गए, तो सिया कौन से नंबर पे पैदा होगा? 51, और 49 उसके बाद होंगे, तब पूरे 100 हो गए। पूरे कितने हो गए? 100। तो कि भाई सियाहान ये 100 भाई थे, इसलिए बाकायदा दोहा कहता है कि गुणचासा सियो बड्डो, सिया बड्डा 50, कि 50 सीए से बड़े थे और 49 सीए से छोटे थे। इसका मतलब सिया कौन से नंबर पे? सेतराम जी के 51 नंबर पे एक बेटा होता है। जब वो बेटा हुआ तो पहले, अब तो क्या घड़ियां आ गई, आपके मोबाइल में घड़ी, अपने हाथ में बांधने वाली घड़ी, या कोई भी टाइम देखने के लिए खूब सारी अपने पास में चीज है। पहले जब टाइम देखने के लिए घड़ियां नहीं हुआ करती, तो टाइम का लोग पता कैसे लगाते? तो सूरज और चांद की छाया कहां पड़ रही है, जहां सूरज और चांद की छाया होती है उसके आधार पर क्या पता लगाया जाता? टाइम। टाइम क्या है? और आज भी अपने दादाजी की उम्र के जो भी लोग गांव में, उनको अभी भी देख लिया करो कि अब गर्मी वाले दिन है, घर के बाहर सो रहे हैं, किसी पेड़ की छाया में सो रहे हैं, और अचानक वो कहेंगे लो 3 बजे की चाय बना लो। कोई घड़ी नहीं है उनके पास, और आप उनको पूछ लो, आपको क्या पता 3 बजे की? छिया आ गई, छाया यहां तक पहुंच गई है, इसका मतलब क्या बज गई है? 3। और वो छाया देख सटीक, छाया हुआ है इसका मतलब 1 बजी है, छाया यहां पहुंच गई इसका मतलब 2 बज गई, छाया ढल गई इसका मतलब 5 से ऊपर का टाइम हो गया। उनको अभी तक भी एग्जैक्ट पता चलता है, तो ये छाया देख के टाइम का पता लगाते। तो राजा के जब बेटा होने वाला था, तो जो डिलीवरी करवाने वाली महिला होती, नर्स, अपने लोकल भाषा में गांव में बोलते हैं दाई। क्या बोलते हैं? दाई। इस दाई से ही आपका शब्द बना धाय। क्या शब्द बना? वे महिलाएं जो बच्चों को पालती थी, रानियों के बच्चों को पालती, उनको बोलते दाई माँ। क्या बोलते? पन्ना दहाई थी, नोजुबाई दहाई थी, गुल विहिस्त एक दहाई थी, नाम पढ़े हमने खूब सारे। तो वो जो दाई थी, वो जो नर्स थी, उसको कहा हुआ था कि जैसे ही बच्चा हो, हाथों हाथ तेरे को टाइम बताना है, लाइन खींचनी है, जहां पर छाया वहां पे लाइन खींच लेना, बात बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे। 51 नंबर पे बेटा हुआ, बेटा होते ही दाई बेचारी भूल गई वो लाइन खींचनी, बधाइयां बधाइयां लेने लग गई वो, बेटा हुआ है बेटा हुआ है। उसको 15-20 मिनट बाद में याद आया कि लाइन तो खींची नहीं। तो उसको लगा अब राजा आते कहेगा लाइन कहां है, तो उसने जाके 20 मिनट बाद में लाइन खींचती, किसको पता है खींची थी कि नहीं खींची थी। राजा आएगा तो कह देंगे ये खींची हुई है मेरी। राजा आया, थोड़ी देर बाद राजा को समाचार पहुंचा कि साहब आपके बेटा हुआ है। राजा पंडित जी को साथ लेके आया, और पंडित जी को आगे, पंडित जी ये लाइन है, और लाइन देके बच्चे का भाग्य बताओ। समय है, लाइन का मतलब समय है, और समय देके बच्चे का क्या बताया जाए? भाग्य। पंडित जी ने देखा उस लाइन को, और पंडित जी ने कहा आगे, ये बच्चा बहुत गलत समय पे पैदा हुआ है, बहुत गलत नक्षत्रों के अंदर पैदा हुआ है, और यदि इसका मुंह इसका बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा। राजा सेतराम जी ने कहा कि अपने मुंह देखने की क्या आवश्यकता है, अपने पहले कौन सी बेटों की कमी है और आगे कौन सी कमी पड़ जाएगी। उसने कहा खुद पे भरोसा है। दिन दुने रात चौगने होंगे अपने। और उन्होंने कहा इसको मार दो रजिस्टर, इस बच्चे को ले जाके मार दो, इसका मुंह देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इसको मार देता हूं। और जल्लाद बुलाए, जल्लाद समझ तो, मर्डर करने वाले जो लोग, कत्ल करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जल्लाद। जल्लाद बुलाया, जल्लादों का इस बच्चे को लेके जाओ और जंगल में ले जाके मार दो इसको, मैं देखूंगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे। उस बच्चे को लेके जल्लाद जंगल में गए, पर उन जल्लादों को लगा कि यार एक दिन का टाबर है, अपने से कैसे हम मरे। भले जल्लाद थे, उनका काम ही मारना था, पर जीव तो उनकी था, आत्मा नाम की चीज तो उनकी भी थी अंदर। और उन्होंने कहा नहीं रे भाई रे, अपने हाथ से तो एक दिन का टाबर आज मरे कल मरे। टाबर हाथ में रोए, उन्होंने क्या किया जाए, यदि इसको जिंदा वापस ले गए चले गए तो राजा मारेगा। राजा को पता चल गया उस बच्चे को लेके आ गए तो राजा अपने को मार देगा। तो किसी एक जल्लाद ने कहा काम करते हैं, अब जंगल में आए गए तो किसी जंगली जानवर की गुफा में फेंक देते हैं, जंगली जानवर खा जाएगा, तो अपने पाप भी नहीं लगेगा और ये वापस भी नहीं लेके जाया जाएगा। तो एक जंगली जानवर की गुफा देकर उसमें फेंक के आ गया। कहानी ये कहती है कि वो जो गुफा थी उसमें एक शेरनी सो रही थी। उस शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था, तो वो अपनी शेरनी अपने शेर बच्चे के साथ सो रही थी, और ये बच्चा लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाके गिर गया। शेरनी की जब आंख खुली तो उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और उसने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट हुआ है बहुत बड़ा, डार्विन। कौन हुआ है?
डार्विन कहता है, एक सिद्धांत देता है, अनुकूलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? थ्योरी ऑफ एडप्टेशन। बंदा जिस एनवायरमेंट में रहता है उसको एडप्ट कर लेता है। मनुष्य को जिस किसी एनवायरमेंट में रखा जाएगा उस एनवायरमेंट को क्या कर लेगा? वो एडप्ट, उसको अनुकूल कर लेगा, अपने लिए बना लेगा उसको। वो जो बच्चा था जिसको वो शेर की गुफा में फेंक के आए थे, जिस शेरनी और शेर के बच्चे के साथ वो रहने लगा, वो अब शेरों की तरह बर्ताव करने लग गया। वो अब दोनों हाथों को पैर बना लिए उसने और वैसे चौपाया हो गया, वैसे चलता एकदम शेरों की तरह चलता, शेरों की तरह कच्चा मांस खा जाया करता वो, अपनी मां के साथ और अपने दूसरे भाई के साथ घूमे, वो शेरों के साथ लड़ाई करे। दांत उसके आगे बढ़ गए खूब सारे, उसके नाखून जो थे वो बढ़ गए, बाल आ गए पूरे शरीर पे, कपड़े वपड़े तो काहे पहने, जिंदाबादी घूमे वो। अपने पाली के अंदर यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं। इन पालीवाल ब्राह्मणों को अपने रक्षा करने के लिए सैनिक की आवश्यकता है, इसलिए पालीवाल ब्राह्मण यहां से जा रहे हैं बदायूं। किधर जा रहे हैं? बदायूं। जब वो बदायूं के जंगलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने जंगलों के अंदर एक लड़ाई देखी। 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। कितने शेर? 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। उनमें एक शेर बाकी चारों शेरों को पीट रहा है, और वो शेर जो जीत रहा है, बाकी चारों शेरों को मार रहा है, वो आदमी है, वो शेर नहीं है। पर वो चलता शेरों की तरह, गुर्राता शेरों की तरह, थप्पड़ शेरों की तरफ मारता। तो उसने एक शेर का पंजा पकड़ रखा, पंजा पकड़ के उछाल रहा है और दूसरे शेर को अपने इस दूसरे वाले हाथ से रोक रहा है वो। और उनको लगा रहे ये क्या है, मतलब शेरों के बीच में आदमी है शेरों की तरह, और उनको लगा कहीं अपनी तरफ नहीं देख ले ये। उन्होंने चप्पलें हाथ में ली, वहां से वो आगे पूछे बदायूं, बदायूं के राजा कौन है? और उन्होंने सेतराम जी को जाकर कि राजा सेतराम जी, हमने आपके जंगलों में कोतक देखा है। क्या देख के भाई? अरे कहा यार एक आदमी है और वो शेरों के साथ रहता है, शेरों के बीच शेरों की तरह रहता है। सेतराम जी ने कहा यार मैं मिला सुबह से, और कहीं मजाक करके नहीं आए तुम? उनका सर आपको उसकी सौगन है, और सच्ची सच्ची हम देख के आए, हम क्यों बताएंगे कोई झूठ बात आके आपको। अब ये बात पूरे राज्य में फैली कि अपने जंगल के अंदर एक आदमी है, शेरों के साथ रहता है, अपने जंगल में आदमी है, शेरों की तरह रहता है। वो जो जल्लाद थे उनके पास ये बात पहुंची। वो जल्लाद बेचारा राजा के पास आया और उसने राजा को आकर, राजा जी वो जो कल बच्चे वाली बात हो रही थी ना, एक यहाँ पे एक आदमी है वहां शेरों के साथ रहता, उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। बता क्या बात है? उसने कहा आप मुझे दंड नहीं दोगे उसके बाद? राजा ने कहा 7 खून माफ, यदि 7 मर्डर भी करके आया तो भी तेरे को कोई भी सजा नहीं मिले, तू तो बात बता। उसने कहा सर वो जो शेर जो ये कह रहे हैं ना, जो ये देख के आए पालीवाल ब्राह्मण, कहता है शेरों के साथ में रहता आदमी है, वो सर आपका बेटा है। मेरा बेटा? कहां से? कौन सा? उसने कहा सर वो 51। कैसे? सर आपने कहा था ना कि उसको मार के आओ। हाँ तो हम मार के नहीं आए थे, तो तुमने क्या किया? हम उसको शेर की गुफा में फेंक के आए थे, और हो ना हो हमारा जी कहता है कि सर ये वही है। पर राजा ने कहा उसके बारे में तो पंडित जी की भविष्यवाणी थी कि उसको देखते ही मैं मर जाऊंगा, तो वो तो गलत टाइम पे पैदा हुआ था। और वो बापड़ी दाई आई, उस दाई ने कहा साहब लाइन ही गलत खींची थी, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। अब राजा ने अपनी सेना भेजी, और राजा ने सेना भेज के उसको पहले घायल किया। यूं तो शेर को कैसे लेके आए? तीर वीर मार के घायल किया, घायल करके बाद में उसको उठा के लेके बांध के लेके तीर वीर निकाला, इलाज किया, थोड़ा उसको होश आया तो उसको मिनख दिखाई, देख मिनख है। वापस डार्विन का सिद्धांत अनुकूलन। अब वो मनुष्यों के बीच में रहने लगा तो किसकी तरफ बर्ताव करने लगा? मनुष्य। हालांकि टाइम तो लगा, पहले उसके दांत आगे से छोले, थोड़े खुरपा लगा के सही किए, उसके नाखून काटे, उसकी वैक्स किया गया। बाल भी तो शेरों की तरफ बढ़े हुए थे उस आदमी के तो, और उसको कहा कि कच्चा मांस नहीं खाते, रोस्टेड नाम की भी कोई चीज होती, ये खा के देख तू। उसको कपड़े दिए कि जिंदाबाद नहीं रहना आज के, ये कपड़े पहन। उसको बोलना सिखाया, क्या गुर्राता रहता है बात बात बोलते हैं ऐसे। अब वो एकदम यूं बर्ताव करने लगा मनुष्यों की तरह, लेकिन वो सिंहों के बीच में रह के आया था, इसलिए उसका नाम रखा गया सिंहा। क्या नाम रखा गया? सिंहा रखा गया। थोड़े दिनों बाद पालीवाल ब्राह्मण बंगाल की तरफ से वापस आते, वो बंगाल बिजनेस करने जाते, वो बंगाल की तरफ से वापस आते। उन्होंने सेतराम जी को पूछा वापस कि सेतराम जी हम एक काम बता के गए थे आपको। सेतराम जी ने कहा थैंक यू यार, वो तो मेरा यार बिछड़ा हुआ बेटा था और आपने मेरे को मेरे बेटे से मिलाया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? और उन्होंने कहा सर हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए एक सेनापति चाहिए, एक कोई बंदा भेज दो जो हमारे इलाके की रक्षा करे, हम उसको क्या दे देंगे? टैक्स। और राजा सेतराम जी ने कहा ठीक है, मेरे खूब सारे सेनापति, खूब सारे बेटे हैं, किसी को भेज देता हूं। उनका सर किसी को नहीं, इसको भेजो, ये शेरों के साथ में रहा है। इसलिए राव सिंहा वहां से 27 घुड़सवारों के साथ आता है। कितने घुड़सवारों के साथ? कितने घुड़सवारों के? 20 7 बार, 20 7 बार 140,
तो अपने यहां 140 नहीं बोलते, 140 को बोलते 7BC। क्या बोलते? कभी किसी गांव में किसी से पूछना कि तुम्हारे भेड़ें कितनी है, वो कहेगा 8BC है। कितनी है? वो कहे 6BC है। वो कहे 9BC है। गांव में आज भी 20 वाला आंकड़ा है, इस 20 वाले से चलते रहते हैं। तो 7BC घुड़सवारों के साथ में कौन आता है अपने यहां पे? सिया। और सिया आके अपनी राजधानी किसको बना लेता है? खेड़। किसको राजधानी बनाता है? खेड़। एक लड़ाई में लड़ता हुआ कहां पर मारा गया? वो बिठू। इसलिए बिठू में उसकी क्या बन गई? ये राव सिया वाली कहानी मेरी बहुत अर्ली एज में, मतलब मैं को दूसरी तीसरी में पढ़ता हूँ, सबसे समझ पकड़ी होगी तो मुझे जहां तक याद आता, मेरी सबसे पुरानी कहानी जो मेरी स्मृति के अंदर है, मेरी मेमोरी में, वो सिया वाली कि मैंने घरों में कहानी सुनी थी कि यहां पर अपना एक राजा हुआ था, उसका नाम सिंहा था क्योंकि वो सिंह के साथ रहता था, और उसके बारे में इस प्रकार की बातें थी। दादाजी ये कहानी सुनाया करते थे। ये इस कहानी पर आधारित, ये जो कहानी है वो शेरों के साथ लड़ता था, इस कहानी पर आधारित एक पेंटिंग जोधपुर के राजाओं ने बनवाई। और यदि आप कभी जोधपुर का किला देखने जाएंगे तो एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग के अंदर 5 शेर लड़ रहे हैं और 5 शेरों में एक शेर आदमी है। वो जो पेंटिंग है वो किसकी पेंटिंग होगी? राव सिंहा। इस जोधपुर वाले किले में जब अंग्रेजों का राज आ गया था और अंग्रेजों के साथ में संधि हो गई थी, तो एक अंग्रेज 3 साल तक रुक के गया। कितने साल तक रुक के गया? जब वो अंग्रेज रुका तो यकीनन उसने वो फोटो देखी होगी, पेंटिंग देखी होगी, उसको बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा लोगों से, ये क्या पेंटिंग बनाई रही तुम्हारे वालों ने? 4 शेर है, शेरों के बीच में एक आदमी खड़ा है, आदमी शेरों की तरह दिखाई दे रहा है, जीतता और दिखाई दे रहा है, एक शेर को इधर फेंक रहा है, एक शेर को इधर फेंक रहा है, 2 शेर उसके डर से साइड साइड में खड़े। और लोगों ने कहा कि चुप, और ये शेर शेर मत बोल, सिया जी महाराज है, हमारे संस्थापक यही है, भूमियोसा महाराज है हमारे। तो अपने यहां जो लड़ाइयों में लड़ते हुए मर जाते उनको बोलते भूमियोसा। क्या बोलते? भूमि के लिए जो लड़ते हुए मरते वो क्या हो जाते? भूमियो। तो भूमियोसा महाराज है, ढंग से बोल। कैसे? पर ये तुम्हारे भूमियोसा इन शेरों के साथ कैसे रहते? और उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे था, ये तो शेरों के साथ ही पले बड़े थे, बचपन से शेरों के साथ में रहते। उस बंदे को कंसेप्ट बड़ा पसंद आता है, और उस बंदे को लगा अच्छा, मतलब एक आदमी जानवरों के साथ रहता है तो जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसने पूरा नोवेल लिखा इस पे, द जंगल बुक। कौन सा नोवेल लिखा? वो अंग्रेज जिसने जंगल बुक लिखा था उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? इस जंगल बुक को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसी अंग्रेज को साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला, वो रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में जिस बुक के लिए मिला था उस बुक का नाम क्या है? इस जंगल बुक पे हॉलीवुड वालों ने मूवी बनाई। 2012 में उस हॉलीवुड वाली मूवी को मिला ऑस्कर। उस जंगल बुक को आप में से बच्चा बच्चा जानता है, आप सबने बचपन के अंदर वो गीत गाया कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला। आप उसके कैरेक्टर मोगली को अच्छी तरीके से पहचानते जानते हैं। मोगली का कैरेक्टर सेम कैरेक्टर है, वो जंगलों के अंदर रहता है, मनुष्य है लेकिन उन जंगलों के पशुओं की तरह बर्ताव करता है। हम ये नहीं जानते वो कैरेक्टर हमारा राव सिंहा है। अंग्रेज बेच खाए हमारी कहानी। मार्केटिंग में उनसे अच्छा कोई नहीं है, हमें हमारी चीजों की मार्केटिंग नहीं आई। उन्होंने हमारे कैरेक्टर पे बुक लिख के नोबेल जीत लिया, हमारे उस कैरेक्टर पे मूवी बना के ऑस्कर जीत लिया। वो बंदा कौन है? कौन है? तो आज के बाद जब भी वो पढ़ोगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए?